हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइट के नए टॉपिक पे पढ़ेंगे। आज ये राज आपको राज की बात बताएगा। आज हम लोग जो डेरिवेशन पढ़ेंगे कुछ और इसके लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट बात है जो हमको पता चलने वाली है। ये डेरिवेशन पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ दूसरी हेडिंग लिख के, लेकिन ये निकलेगा कुछ और। हमें इसके बारे में कुछ और बताया गया है। देखिए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में, इससे पहले की दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट अपना है वो तगड़ा है। देखिए, लिखा है फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस, मतलब पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो पतले लेंस द्वारा हम प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जब पढ़ेंगे तो हमें पहली बात तो पतला लेंस ड्रॉ करना होगा, एक थिन लेंस। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पतला सा लेंस है और ये लेंस जो है उसमें ये इसकी मेन एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है और ये लेंस हमारा जो है वो टी मोटाई का है। इसकी थिकनेस कितनी है? स्मॉल टी। ठीक, अभी ये लेंस है तो लेंस के दोनों ओर एयर है। लेंस के दोनों ओर क्या है? एयर। यहां भी एयर है और यहां भी एयर है, इसलिए इसका इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक भी n1 होगा। रेयर मीडियम एयर होती है और रेयर मीडियम क्या होता है? जहां पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं वो रेयर मीडियम कहलाता है, और जहां पर मीडियम के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं वो डेंसर मीडियम होता है। तो जैसे हमारे पास ये लेंस है तो लेंस के किसका बना होता है? कांच का। तो कांच के जो पार्टिकल होते हैं उसके बहुत ही पास पास होते हैं, ये है डेंसर मीडियम। तो इसका इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं n2। ये हमारा क्या है? n2 मीडियम। अब देखिए, अगर ये लेंस है तो लेंस के जब हम लोग इस एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये लेंस उसकी कैसी इमेज ड्रॉ करके देगा वो देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O पॉइंट पर, ये O पॉइंट है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी रेज आकर इस लेंस पर गिरती है, लेंस के एक सरफेस पर गिरती है, तो जहां पर कोई लाइट रे आकर गिरती है वहां हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। देखिए, हमने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अभी क्या है कि जब ये रेज रेयर से डेंस में आ रही है तो ये अभी तो ऐसे देखिए सीधी चली गई होती, लेकिन क्या है कि जब ये रेज रेयर से डेंस में जाएगी तो अपने रास्ते से थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। तो अभी ये सीधी जा रही है, अब ये अपने रास्ते से थोड़ा डाइवर्ट होगी और किधर आएगी? नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी हल्का सा। तो हम लोग अभी सीधी जाती, लेकिन अब क्या होगी? ये बैंड, क्योंकि ये रेयर से डेंस में आ रही है। अब जब ये बैंड हुई तो अपने रास्ते में न जाकर थोड़ा सा नीचे आई। अब यहां जब आकर पड़ी तो देखिए यहां पर भी हमें क्या खींचना पड़ा? एक नॉर्मल। अब देखते क्या है हम लोग कि अब रेस जो है वो अब डेंस से रेयर में जा रही है, तो जब डेंस से रेयर में जाएगी तो भी अपने रास्ते को डाइवर्ट करेगी। लेकिन अगर ये रेस अभी डाइवर्ट अपने रास्ते को ना करे तो सीधी अगर चली गई होती तो यहां पर जाकर वो टकराती, यहां पर जाकर वो मीट करती। यहीं पर हमारा एक इमेज बन जाता है आई डैश। इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक इमेज, वर्चुअल इमेज। मतलब हम इस पूरे लेंस के लिए इस सरफेस को लेफ्ट कर देते हैं, ये सरफेस छोड़ देते हैं, खाली इस सरफेस के बारे में देखते हैं। तो जब हमारे पास ये अकेला सरफेस है तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर ड्रॉ करेगा, और वो भी काल्पनिक वर्चुअल इमेज। अब क्या है कि अगर हम इस वाले सरफेस को लेते हैं, अब इसको भूल जाए, तो ये जो इमेज बनी है वर्चुअल, ये इमेज इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का काम करेगी, और इसकी एक नई इमेज बनकर तैयार होगी। और वो इमेज कैसे होगी वो देखते हैं। जब ये लाइट रेज डेंस से रेयर में आई थी तो क्या होता? अभी ये लाइट जब डेंस से रेयर में जा रही है तो इसका मीडियम बदल रहा है, और जब मीडियम बदलेगा तो ये अपने रास्ते से थोड़ा डाइवर्ट होगी। तो जब डेंस से रेयर में जाती है तो वो लाइन जो है नॉर्मल से थोड़ा और दूर हट जाती है। ये नॉर्मल ये है और ये जो जा रही है वो थोड़ा इस नॉर्मल से और दूर, मतलब कुछ इस तरह से आएगी। और जब यहां पर आकर मिलेगी तो यहां हमें बनेगा एक रियल इमेज। मतलब कि अगर हम इस सरफेस को भूल जाएं तो ये सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनाएगा, वर्चुअल, काल्पनिक। और ये जब सरफेस की बात करें, इसको भूल जाएं, तब ये वर्चुअल इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा और इसकी एक नई इमेज बनाएगा आई पर, वो इमेज रियल होगी। क्लियर? अभी हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि ये जो टी मोटाई का लेंस है इसको बिल्कुल हम नेग्लेक्ट, मतलब बहुत ही पतला लेंस है,
तो हम यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u लिखते हैं माइनस का u, और ये जो डिस्टेंस यहां पर आई है उसको हम क्या लिखेंगे, v डैश, क्योंकि इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल, काल्पनिक, और ये जो इमेज बनी है वो रियल है, तो यहां से यहां तक की इमेज को हम लिखेंगे क्या, v। ठीक, अब क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट जो पढ़ चुके हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, उसमें जो फॉर्मूला हमको मिला था उसको हमने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, कैसे याद करते हैं, वो फॉर्मूला ही अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हम यहां लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस, मतलब पहले सरफेस के लिए। तो देखिए अगर ये लेंस है तो लेंस में हम इस सरफेस की बात करें, अगर पहले सरफेस की, तो हम यहां लिखते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस की बात करें तो देखिए इस सरफेस के इधर एक n है और इसके इधर दूसरा n, मतलब ये है n2 और ये है n1, ये है डेंस मीडियम का अपूर्णांक इंडेक्स और ये है रेयर मीडियम का इंडेक्स। तो इस वाले सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनाया। तो हम देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बताया था पिछली वीडियो में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें कैसे बताया गया था। तो वहां पर यहां पर हम वही ट्रिक यूज करते हैं। कैसे, देखिए इस सरफेस को तो आप भूल जाइए, इस सरफेस को भूल जाइए, खाली देखिए ये सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे लाकर यहां बना दिया। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इस सरफेस के बाद का ये इंडेक्स है, पहले का ये इंडेक्स, तो लिखते क्या है, बाद का इंडेक्स अपॉन इमेज की डिस्टेंस, इमेज की क्या डिस्टेंस है, v डैश, माइनस पहले का इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल टू बाद का इंडेक्स माइनस पहले का इंडेक्स अपॉन रेडियस। अब इसकी रेडियस इस तरफ होगी r1, ये हमने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या देखते हैं कि दूसरे सरफेस के लिए बात करें तो हम लिखते हैं फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस। अगर हम दूसरे सरफेस की बात करें तो फिर यही फॉर्मूला, अब इस सरफेस के उधर का इंडेक्स n1 है, इधर का n2, मतलब ये बाद का इंडेक्स है और ये पहले का, फिर वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, देखिए बाद का इंडेक्स अपॉन, बाद का इंडेक्स अपॉन इमेज की डिस्टेंस। तो देखिए इससे इमेज की डिस्टेंस कितनी है, हम यहां लिख लें v, ये यहां पर हम इतनी लाइन ड्रॉ ना करें यहीं से, क्योंकि इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा था, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना। तो बाद का इंडेक्स अपॉन इमेज की डिस्टेंस v माइनस पहले का इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो देखिए अगर यहां से यहां तक v डैश है तो और इतनी t है, तो अगर हम v डैश से t को माइनस कर दें तो हमको इस सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या मिल गई, v डैश माइनस t इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r2। ये इक्वेशन मिल गई सेकंड। अभी इसको इक्वेशन सेकंड ना ही लिखे तो ठीक है, क्योंकि हमें ये जो लेंस लिखा गया है वो लेंस ही बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है, इसलिए हम इस t को क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। ठीक, लेंस बहुत पतला है, t को लेफ्ट करते हैं तो हमको इक्वेशन बनेगी n1 बाई वी माइनस n2 बाई वी डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r। ये इक्वेशन मिल गई सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड डायरेक्ट लिख देते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन एक और दो को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन में देखें, ये दोनों साइड है फर्स्ट और सेकंड की आपस में ऐड होंगी और इधर वाली साइड है आपस में ऐड होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि अगर हम ये वाली साइड लिखें तो n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई u, इसमें हम ऐड कर देते हैं n1 बाई v माइनस n2 बाई v डैश, दोनों इक्वेशन ऐड इज इक्वल टू, और ये साइड इसके साथ ऐड करेंगे तो आएगा n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2। क्लियर। अभी क्या होगा ये देखते हैं कि n2 बाई v डैश और n2 बाई v डैश कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, n1 बाई v
n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं n2 माइनस n1 बाई r1, और यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, तो जब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, निगेटिव, और ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई r2। अभी क्या करते हैं, n1 यहां से अगर कॉमन ले तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, यहां से पूरी चीज n2 माइनस n1 कॉमन कर लें, अंदर बचेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर। अभी क्या है कि यहां से हम n1 भी कॉमन कर लें, तो n1 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n1 कॉमन करें तो ये बनेगा n2 बाई n1 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखिए जहां से हमारे पास कुछ चीज नहीं होता, हम वहां से जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो वो चीज अपॉन में आ जाती है। यहाँ n1 नहीं था, हमने जबरदस्ती कॉमन किया तो n1 देखिए अपॉन में आ गया, और यहां से n1 चला गया तो वो 1 बचा, n1 से n1 कैंसिल कर दिया। अभी हमारे पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या बचा, ये जो लिखा है n2 बाई n1 उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 n2 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये जो 1 n2 लिखा है वो होता है पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले मीडियम का इंडेक्स, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। ठीक, अब देखिए अगर हम यहां पर देखें कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर हो, तो जो हमारे पास फोकल डिस्टेंस होती है वो v के इक्वल हो जाती है। अब ये दोनों वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो 1 अपॉन v किसके इक्वल है, f के, तो यहां f लिख दें, ये हो गया हमारे पास पूरा खत्म, क्योंकि u की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे। हम आपको रख के दिखाते हैं 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ये पूरा है n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब ये तो खत्म हो गया पूरा, हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारे पास निकल के आया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया है वो एक पतले लेंस के लिए निकल के आया है। मजे की बात तो ये है कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि इस फॉर्मूले का नाम कुछ और है और हम लोग पढ़ रहे हैं हेडिंग से कुछ और। इस फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र। लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र। ये सूत्र नाम से लिखा गया है, लेकिन हमें ये लेंस मेकर जो सूत्र है वो नाम कुछ और लग रहा है और फॉर्मूला किसी और से डेरिवेट किया गया है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। एक स्टूडेंट हमको एक बार एक जोक सुनाते हैं, उसमें लड़के का नाम रहता है पापा सिंह, पुत्र का नाम रहता है बेटा सिंह, मम्मी का नाम रहता है पत्नी सिंह। बताइए अजब गजब नाम, रिश्ते अलग अलग, बिल्कुल सेम वही। हमारे पास फॉर्मूला कुछ और नाम का है लेकिन काम कुछ और करके देता है। आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई है, आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।